नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मिश्रा प्रकृति आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्या है, सेकेंड क्लास है। तो आप जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशन से जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जितने ही ज्यादा लोग इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो इस सेशन का वो लाभ ले सकते हैं। और बिना देरी के कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि आपको साथ साथ क्या करना है, ये आंसर को भी एक टाइम लिमिट के अंदर आंसर कमेंट करना है। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। मूल्य लाभ प्रतिशत क्या था। यहां से आपका टाइम शुरू होता है भाई। अब आपके पास 40 सेकंड का समय है। 40 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपका टाइम शुरू होता है आपका अब। लिंक को शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और हमें क्या करना है दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठना है और आंसर को क्या करना है, कमेंट करना है। पहला ही क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीजीएल टीयर 1 17/7/2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 4 में 2023। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछले ही साल आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 1 में। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, समय समाप्त होता है आपका। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। हम माने कि पहले उसका विक्रय मूल्य एसपी है, क्रय मूल्य सीपी है,
तो उसका लाभ सीपी पर गणना करेंगे गुणा 100, ये उसका पहले वाला लाभ है। अब वो कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है, तो हमने क्या किया कि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, सीपी हमारा वही रहेगा और बटे में क्रय मूल्य पर गणना होगी गुणा 100, तो वो कह रहा है कि 4 गुना लाभ हो जाता है। तो ये हमारा पुराना लाभ और ये अपने आप 4 गुना हो जाता है। तो यहां कर देंगे हम एक्चुअली में क्या, 4 का गुणा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, लाभ हमारे बराबर। यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा और ये 25 से फिर 4 बार कटेगा तो 4 100 हो जाएगा आपका, 25 चौका 100। यहां से सीपी से सीपी कट जाएगा, आप 4 का गुणा करेंगे 4 एसपी माइनस 4 सीपी बराबर आपका हो जाएगा 2 एसपी माइनस सीपी। यहां से 4 एसपी में से 2 एसपी जाएगा तो ये होगा आपका 2 एसपी और ये 4 सीपी यहां आएगा तो आपको क्या बचेगा 3 सीपी। यहां से क्या होगा भाई, हमारा एसपी और सीपी का रेशियो निकल के आएगा 3:2, मतलब 3 में वस्तु बेची जा रही है और खरीदी कितनी थी 2 में। यहां से आपको साफ दिख रहा है कि हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है 2 पर और गुणा 100, यहां से आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया 50%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार 100 में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। टाइम शुरू होता है आपका अब, 40 सेकंड का समय है, आंसर कमेंट करना है। 40 सेकंड का समय है, आंसर कमेंट करना है। टीयर 1 एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आए हुए क्वेश्चन है 2023, आंसर कमेंट करना है। 25 सेकंड है आपके पास। लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम 2023 में एसएससी सीजीएल टीयर 1 8/7/2023 को शिफ्ट नंबर 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम समाप्त होता है आपका। उसने कहा है कि एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है, तो वो क्या कर रहा है भाई, 100 रुपए में 6 बोतलें खरीद रहा है, तो एक बोतल की क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, एक बोतल का क्रय मूल्य हो गया हमारा 50/3। ये क्या हो गया हमारा एक बोतल का सीपी। वो कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए। एक बोतल का क्रय मूल्य है 50/3 और 20% का चाहिए हमें लाभ, तो 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 50/3 और क्रय मूल्य अपने आप में 100 है और 20% का लाभ चाहिए तो हमें इसे बेचना है 120/100 में। यहां से 50 से आपका 2 बार जाएगा और ये आपका 4 बार जाएगा 0, 40 थी 120 और 2 से काटेंगे तो आपका कितना परसेंटेज निकला 20% का, सॉरी 20 रुपए में उसे एक बोतल बेचनी चाहिए, यहाँ परसेंटेज नहीं 20 रुपए, ये निकलेगा आपका 2 का देंगे आप 40 में भाग तो 20 रुपए में उसे क्या करनी चाहिए, एक बोतल को 20 रुपए। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर है, 20 रुपए में उसे बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक हेडफोन की जोड़ी 5,520 रुपए में बेची, यदि इसे 4,370 रुपए में बेचता तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। समय शुरू होता है आपका अब, समय शुरू होता है आपका अब। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल 50 राइट आंसर है आपका। एसएससी सीजीएल 2023 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाता है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में ना आया हो, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कराए जाते हैं। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, समय समाप्त होता है। यहां से उसने पूछा है एक दुकान ने 20% के लाभ पर हेडफोन कितने बेचा, 5,520 रुपए में बेचा, तो 20% के लाभ पर बेचा तो ये 120% बराबर हो जाएगा आपका 5,520।
वो कह रहा है कि अगर इसे 4370 में बेचे हैं तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहां से निकाल लेंगे हम क्रय मूल्य। तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 5520 बटे 120 और क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100। यहां से 0 से 0 जाएगा आपका, 12 से काटेंगे आप तो 12 4 बार जाएगा 48, 7 बचा 6 बार जाएगा 72, 2 0 4600। 4600 उसका क्या निकल के आया सीपी। अब वो कह रहा है कि हम 4600 की वस्तु को 4370 रुपए में बेचें तो हमें क्या होगा, कितना लाभ या कितना हानि होगा। ये हो गया हमारा सीपी और ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस एसपी। भैया यहां से हमें साफ दिख रहा है कि हमें कितने की हानि हो रही है, यहां से हमें 230 रुपए की क्या हो रही है हानि। यहां से हमें 230 रुपए की क्या हो रही है हानि, कितने पर हो रही है 4600 पर और गुणा 100। ये 2 0 से 2 0 जाएगा आपका 23 दूनी 46 और 2 पंचे 10, मतलब हमें क्या हो रहा है यहाँ लॉस हो रहा है 5% का। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल बी सी, हाँ सी बिल्कुल आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 पेन को 360 रुपए में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है, एक पेन का क्रय मूल्य क्या है। टाइम शुरू होता है आपका अब, 40 सेकंड का समय है इसके लिए। आपको आंसर कॉपी पेन लेके बैठना है और आंसर कमेंट करते रहना है कि क्या रहा है इसका आंसर। एसएससी सीजीएल 2023 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की तरह अनुभव होगा आपका तब होगा, लेकिन जब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ एक टाइम के अंदर आंसर निकाल के कमेंट करते रहेंगे। एग्जाम जैसा फील होगा कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठकर प्रश्नों का सही तरीके से आंसर दे रहे हैं। उससे हमें भी थोड़ा पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। समय समाप्त होता है भाई आपका। उसने बोला है 18 पेन को 360 रुपए में बेचने पर 3 पेन की लागत, यहां लागत की बात हो रही है तो सीपी की बात हो रही है, क्रय मूल्य की। किसकी बात हो रही है, क्रय मूल्य की। 18 पेन को 360 रुपए में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है, क्या होता है लॉस होता है, एक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां आप कहोगे सर हमें 18 पेन को बेचना है 360 रुपए में, तो मान लो 18 एक पेन का एक पेन का क्रय मूल्य 1 है तो 18 का क्या होगा 18 सीपी, और उसने बेचा है 360 रुपए में तो उसे क्या हो रही है हानि हो रही है 3 पेन के सीपी के बराबर। तो 3 सीपी के बराबर उसे क्या हो रही है हानि। तो यहां से 18 में से 3 सीपी चला जाएगा, हमारा निकलेगा 15 कॉस्ट प्राइस बराबर 360। यहां से 1 सीपी का मान निकलाएगा 360 बटे 15 और ये होता है आपका 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, मतलब सीपी कितना निकलाएगा हमारा 24 रुपए। यहां से आपका एक पेन का क्रय मूल्य निकलेगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। टाइम शुरू होता है आपका अब, टाइम शुरू होता है आपका अब। यहां से ये 2023 में आए हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। टाइम शुरू होता है आपका अब। यहां से भाई कॉपी पेन लेके बैठना है और हमें सेशन के साथ साथ कॉपी पेन लेके आंसर निकालते जाना है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी एग्जाम की तैयारी एक्चुअली में है कितनी है, हम कितने गहरे पानी में हैं, हमें ये पता चल सके। बाकी तो आप लोग दिखते ही रहते हैं, देखना नहीं है, यहाँ करना है। एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी, उसने 20 कुर्सियां क्या है 20 कुर्सियों का सीपी कितना है 18,000, 18,000 में उसने खरीदी। वो कह रहा है कि उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ लाभ हुआ, 4 कुर्सियों की सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। तो यहां से उसने 18,000 में क्या हुआ खरीदी, तो मान लो कि 20 कुर्सियां उसने 20 एसपी में क्या है बेची और 18,000 रुपए में क्या किया
खरीदी तो उसे लाभ हो रहा है 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो रहा है। 20 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस में से हम 20 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा क्या, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हो रहा है उसे 4 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर। यहां से 18,000 यहां आ जाएगा, ये 18,000 आपका यहां प्लस हो जाएगा और 4 यहां माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 16 एसपी। तो यहां से आपका एसपी निकल के आएगा 18,000 और बटे 16। यहां उसने पूछा प्रत्येक कुर्सी का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या है, तो 16 एकम 16 बचा 2, ये 16 एकम 16 फिर हो गया 4, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 1125 रुपए है प्रत्येक कुर्सी का मूल्य। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल बी, बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल सही है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 30 सेकंड का, 30 सेकंड का समय है, आंसर को निकालना है और कमेंट करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन इस बार बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं जो पिछले ही साल एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और लिंक को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जिससे और भी लोग इस सेशन से जुड़ सकें और इसका बेनिफिट ले सकें। और लाइक भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ये तो कर ही सकते हैं ना इसमें भाई कौन सा कुछ लग रहा है। तभी आपको नए सेशन की लिंक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। टाइम अब समय समाप्त होता है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 संतरों का क्रय मूल्य, 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां आपका एसपी बटे सीपी निकल के आएगा 28 बटे 24। आप इसे 4 से काटें तो 7 बार, 4 से काटें तो 6 बार। साफ दिख रहा है कि हमें 1 का लाभ प्राप्त हो रहा है कितने पर, 6 पर। तो 1 बटे 6 और गुणा में 100, यहां से आपका निकल के आएगा 50 बटे 3, 2 से काटेंगे ना हम, और 50 बटे 3 होता है हमारा, 50 बटे 3 होता है 16.66% का हमें क्या होगा, लाभ। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। 30 सेकंड का समय शुरू होता है आपका अब। (2022) सीपीयू शिफ्ट 2 लेटेस्ट। By selling 24 items, a shopkeeper gains the selling price of 4 items. His gain percentage is उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। टाइम अप। उसने बोला है 24 वस्तुओं को बेचने पर देख दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 24 वस्तुएं बेच रहा है वो और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। ये भी क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस। मान लो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 है तो 24 का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 24, और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से हमारा हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी। यहां से हमारा सीपी निकल के आएगा 24 में से 4 घटाएंगे तो क्या, 20। मतलब उसे 4 रुपए का फायदा हो रहा है किस पर, 20 पर, गुणा 100। यहां से 20 पंचे 100 और 5 चौके 20। यहां से हमारा परसेंटेज लाभ प्राप्त हो रहा है 20% का। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे जाना चाहिए। आपका समय शुरू होता है आपका अब। एसएससी सीजीएल टीयर 1 शिफ्ट 2 2023 लेटेस्ट।
भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और लिंक को शेयर भी कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। टाइम अप, समय समाप्त होता है आपका। उसने बोला है एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर, 2000 रुपए में क्या हुआ, वस्तु को हमने बेचा, 2000 रुपए में वस्तु बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मान लो यहां 2000 रुपए में उसको वस्तु को बेचा, तो मान लो सीपी कुछ भी होगा, जो लाभ निकल के आएगा वही 1200 में बेचने पर जो हानि हो रही है, हमें 1200 में जो बेचने पर हानि हो रही है उसकी क्या है, बराबर है। यहां से हमारा 2CP बराबर कितना निकलेगा, 2000 में से 1200 जाएगा 800, तो यहां CP बराबर निकलेगा हमारा 400। एक वस्तु का CP निकलेगा हमारा 400। वो कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यहां से उसने बोला है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो यहां से सॉरी, ये हमारा निकल गया है प्रॉफिट, प्रॉफिट निकला हमारा 400। यहां से हम सीपी निकालेंगे, सीपी निकालेंगे क्या है हमारा, उसने बोला था प्रॉफिट दोनों के इक्वल है। यहां से हम प्रॉफिट निकला हमारा 400, 400 रुपए का उसे लाभ हो रहा है या 400 रुपए की हानि। यहां से हम निकालेंगे क्रय मूल्य। अगर हम 2000 में से 400 घटा दें तब भी हमारा 1600 क्या निकलेगा, सीपी। और हम 1200 में से 400 जोड़ दें तब भी हमारा क्या निकलेगा, 1600 सीपी। और 20% का हमें लाभ प्राप्त करना है भाई, तो इसे बेचेंगे हम 120/100 में। यहां से आपका 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 16 का करेंगे अब 120 में गुणा, तो 16 जीरो, 16 दूनी 32 का 2 और आपका आया कैरी 3, 16 कम 16 और 3 19, 1920 का आपको क्या होगा भाई, उस वस्तु को मूल्य पर बेचना होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टाइम शुरू होता है आपका अब, 40 सेकंड का समय है आपके पास। एग्जाम की तरह बैठना, एग्जाम हॉल में जैसे बैठे हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315, it is sold for Rs 288. If there is a loss of 4%, then by what percent above the cost is the article marked? 315 रुपए में खरीदी अंकित मूल्य 288 रुपए में बेचा जाता है, 4% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। लागत मूल्य से कितने अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए, ये पूछ रहा है वो, प्रतिशत पूछ रहा है, कितने परसेंट बेच रहा है वो 315 उसने अंकित कर लिया है। टाइम अप, टाइम समाप्त होता है आपका। वो कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 315, मार्केट प्राइस क्या है 315, और इसे 288 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। 288 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो 4% की क्या हो रही है, हानि। 4% की हानि हो रही है, मतलब 96% में से बेच रहे हैं। तो यहां से 1% बराबर हो जाएगा हमारा 288/96, और हम यहां से क्रय मूल्य निकालेंगे जो होता है 100। तो यहां से ये क्या हो जाएगा भाई आपका 24 बार जा रहा है, तो 24 चौका 96, और 24 एकम 24, 4 बचा, 24 दूनी 48, 4 × 12। यहां से आपका निकलेगा क्या, आपका क्रय मूल्य निकल गया है 300। वो कह रहा है कि वस्तु लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित की जानी चाहिए। तो 300 रुपए उसका क्रय मूल्य और 315 रुपए हमें क्या करना है, अंकित। तो 15 रुपए बढ़ा के अंकित करना है, किसमें से, 300 में से, और गुणा 100। तो यहां से 2 जीरो से आपका 2 जीरो चले जाएगा, 5 15, 5% की हमें उसके क्रय मूल्य में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। तो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा 315। अगला क्वेश्चन है, एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपए है, परंतु उसी बोतल के 4 पैक की कीमत इतनी 768 रुपए है, तो प्रभावी छूट क्या होगी। टाइम शुरू होता है आपका अब, 40 सेकंड का समय है। 40 सेकंड में आपको प्रश्न का आंसर देना है और कमेंट करना है। बिल्कुल, एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपए है, 240 रुपए है, परंतु उसी बोतल के घर 4 पैक की कीमत 768 रुपए है। पैक पर प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है। सत्रह सेकंड है आपके पास।
टाइम अप, टाइम अप। उसने बोला है कि एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपए है। एक बोतल शहद की कीमत कितनी है? 240 रुपए है। परंतु उसी बोतल के 4 पैक की कीमत कितनी है? 768 रुपए। चार, एक की कीमत है 240, 4 की कीमत है 768 रुपए। तो वो कह रहा है कि 240 रुपए में हमने खरीदा है, 768 में 4 का एक पैक है जो कॉम्बो पैक है उसे बेच रहे हैं। तो यहां से एक की हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 768 बच्चे बटे 4, 4 एकम 4 बचा 3, 9 बार जाएगा 4 दूनी 8, 192 रुपए एक की क्या हो रही है? सेलिंग प्राइस। तो एक का सीपी है हमारा कितना? 240। सीपी कितना है हमारा? 240। और एक वस्तु का हमारा कॉस्ट, हाँ सेलिंग प्राइस है 192। तो यहां से भाई हमें कितने का लॉस, कितने की हम छूट दे रहे हैं? हम उसे एक पैक पर 48 रुपए की छूट दे रहे हैं। 48 रुपए की छूट दे रहे हैं 240 पर, क्रय मूल्य पर 240 पर, और गुणा 100, यहां 0 से 0 जाएगा, 24 दूनी 48 और 2 20% की हम उसे क्या कर रहे हैं? अतिरिक्त प्रभावी छूट दे रहे हैं। यहां से ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% की छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? टाइम शुरू होता है आपका अब। टाइम शुरू होता है आपका अब। टाइम शुरू होता है आपका अब। आसान सा प्रश्न है, कॉपी पेन लेके बैठना है और हमें आंसर को क्या करना है? कमेंट करते रहना है। 40 सेकंड का समय है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सीजन चल रहा है हमारा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा भाई कॉपी पेन लेके बैठना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन, साथ साथ प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आप एग्जाम में फोड़ के आएंगे क्वेश्चन का आंसर, वरना आप देखते ही रहेंगे कि क्या चल रहा है। टाइम अब समाप्त, समय समाप्त होता है। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। उसने बोला है अंकित मूल्य मतलब 100 हो गया उसका, तो लागत मूल्य 80% है तो 80 हो गया। यहां से ये 0 से 0, ये हो जाएगा 5 और 8, 5 और 4, यहां से निकल रहा है 5:4। उसने कहा है कि 12% की ये है आपका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, और ये है आपका लागत मूल्य, कॉस्ट। आप वो कह रहा है कि 12% की छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ होगा? हम मान लें कि ये 50 है, 40 है, आसान हो जाएगा प्रश्न करने में। तो 50 पर हम क्या कर रहे हैं? 12% की दे रहे हैं छूट, और 12% की छूट दे रहे हैं तो 6 रुपए की दे रहे हैं हम छूट, मतलब कितने बेच रहे हैं? 44 में। और वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 40। तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? लाभ, प्रॉफिट क्या हो रहा है? यहां से प्रॉफिट कितने % का हो रहा है हमें? 4 रुपए का। 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमें 40 पर, कॉस्ट प्राइस पर, और गुणा 100, यहां से आपका सीधे निकल के आ रहा है कितना? 10% का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 3050 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा। इसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका समय शुरू होता है आपका अब। समय शुरू होता है आपका अब। कुल अर्जित लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, कि उसे 2 वस्तुएं बेचने पर एक पर 10% की हानि लाभ हो रहा है, एक पर दूसरे पर 10% का, एक पर 20% का। तो उसका कुल लाभ क्या होगा? अलग अलग लाभ दिया है कि एक पर 10 का हो रहा है, एक पर 20 का। वो पूछ रहा है कि उसका पूरा टोटल प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट क्या है? टाइम समाप्त होता है आपका 1 से, हाँ टाइम अप। हम देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसने बोला है कि एक वस्तु 30-50 रुपए में एक वस्तु बेच रहा है और दूसरी भी क्या है? 3050 में बेच रहा है। एक पर हो रहा है उसे 10% का लाभ और दूसरे पर हो रहा है 20% का लाभ। उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ, इस पर हो रहा है उसे 10% का लाभ मतलब 110 में बेच रहा है, और इस पर हो रहा है उसे 20% का लाभ मतलब 120% में बेच रहा है। यहां से निकलेगा उसका लाभ
ये 0 से 0 जाएगा, ये 0 से 0, यहाँ 11 का 5 में करेंगे तो 55 और 11 × 33। यहाँ से उसका लाभ निकल के आएगा कितना भाई, यहाँ से लाभ निकल के आएगा 305 355 मतलब 350 रुपए का लाभ इस पर हो रहा है। और ये यहाँ से केवल लाभ निकाल लेते हैं उसका 20% निकाल लेते हैं, 120 निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये 0 से 0 0 से 0, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 × 6 610 रुपए का। यहाँ से उसका लाभ केवल 11% यहाँ भी निकाल लेते हैं, केवल 11% यहाँ भी निकाल लेते हैं, तो ये उसका कितना निकलेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये होगा 5 दूनी 10 और ये होगा 5 छक्का 30 5 एकम 5, 11 एकम 11 और 11 छक्के 66 और 1 67 और बटे 2, 2 × 6 2 × 6 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। यहां से उसका कुल लाभ निकल के आ रहा है कितना, क्या हो गया भाई, एक मिनट में देखते हैं दशमलव में क्यों आ रहा है। 350 रुपए की वस्तु 110% के लाभ पर बेची गई है। 0 से 0 0 से 0, 11 5 55 और 11 3 33। यहां से उसका लाभ निकल रहा है 30 50 में से हम, यहां से 30 50 में से हम 33 55 को घटा देंगे, 5 ये 0 ये 3, 305 रुपए का लाभ यहां हो रहा है, तो यहां 610 का, तो टोटल लाभ हो रहा है उसका 915 रुपए का। और कितने पे हो रहा है, एक वस्तु की कीमत है 350, तो दो वस्तुओं की कीमत कितनी हो जाएगी, दो वस्तुओं की कीमत हो जाएगी उसकी 6100 पे इतना लाभ हो रहा है। और 100 का गुणा करेंगे तो उसका लाभ प्रतिशत निकलेगा, 2 0 से 2 0 जाएगा, 61 से 915 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जा रहा है यहां से एक बार जाएगा तो कितना बचेगा 30, 5 61 से 6 पंचे 30, 5 एकम 5 5 छक्का 30, 5 बार जाएगा, यहां से लाभ निकलेगा हमारा उसका 15%। अच्छा क्वेश्चन है, 15% का उसे क्या हो रहा है, ऑप्शन बी लाभ। उसने बोला है 350 रुपए में दो वस्तुएं खरीद रहा है, एक वस्तु 350 में खरीदी और दूसरी भी 350 में। पहली 10% लाभ पर बेची और दूसरी 20% पर। 10% लाभ पर बेची 110 पर, यहां से 305 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। 20% लाभ पर बेची 610 में प्रॉफिट कमा रहा है। टोटल प्रॉफिट कमा रहा है वो कितना 915, और 30 50 में एक खरीदी थी तो दोनों खरीदी उसने 6100 में, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, तो यहां से आपका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे 15% के लाभ पर सी को बेच दिया। बी द्वारा अर्जित लाभ ए द्वारा अर्जित लाभ से 40 रुपए कम है। ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्या है भाई, आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, आंसर कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होता। समय शुरू होता है आपका अब, 40 सेकंड का समय है, आपको आंसर कमेंट करना है। थर्टीन नंबर क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है। होमवर्क दिया गया आपको। सेशन समाप्त होने के बाद आप उसका आंसर निकालेंगे और कमेंट करेंगे। इस सेशन को भाई दो कम से कम 2-3 बार देखना है। आप एक बार हमारे साथ इसे पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक बार 1-2 बार 2x स्पीड पर देखें इस सेशन को और समझें कि कैसे क्या हो रहा है। टाइम समाप्त होता है आपका, टाइम समाप्त होता है भाई आपका। यहां से चलेंगे हम, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस का 3/4 मतलब 4 सेलिंग प्राइस है, तो उसे कितने बेच रहे हैं, 3 पर बेच रहे हैं। तो बेचने विक्रेता को 10% की क्या हो रही है, हानि। तो ये 90% बराबर क्या है हमारा 3, तो यहां से निकलेगा हमारा क्रय मूल्य। तो हम लिख लेते हैं कि 90% बराबर 3, क्योंकि हमें 10% की क्या हो रही है, हानि। तो 90% बराबर 3, 1% बराबर 3/90 और गुणा क्रय मूल्य निकालने के लिए 100। यहां से 0 से 0 कट जाएगा, ये निकलेगा आपका 3 × 9 10/3। 10/3 निकला उसका एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, और उसका बिक्री मूल्य 4। वो कह रहा है कि भैया बिक्री मूल्य पर बेच दें, इसी मूल्य पर बेच दें, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। एक वस्तु को हम, यहां से समझना है, एक वस्तु को हम 10/3 में खरीद रहे हैं
और वो कह रहा है बिक्री ही मूल्य पर बेचना है। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा हमारा क्या, सीपी, और इसका इसमें गुणा होगा तो 12 हो जाएगा हमारा क्या, एसपी। यहां से प्रॉफिट हमारा क्या होगा, 2 का प्रॉफिट होगा किस पर, 10 पर, और गुणा 100। यहां से आपको साफ दिख रहा है कि ये 10, हमें प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 20% का। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। जेम्स